हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लैट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से और इसकी लास्ट डेट है 3 नवंबर और आपका एग्जाम की डेट भी बच्चा फाइनल हो चुकी है, दैट इज द 3 दिसंबर 2023। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि इस 5 महीने जो 5 मंथ हमारे सामने हैं, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि अपने आने वाले एग्जाम में जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस कर सकें, जिससे बहुत प्रॉफिट हो। और बच्चों लक्ष्य आप जानते हैं, टारगेट हमारा एनएलयू है, तो उनको कैसे अचीव करें। तो अगर आप क्वांट सेक्शन देखें बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं एक एक क्वेश्चन एलएलयू को पाने के लिए। तो भले ही कोई भी कितने भी क्वेश्चन आए, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए स्कोर हो, जबरदस्त हो, परफेक्ट हो। तो एक छोटी सी वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहे हैं अगले 10-15 मिनट में। हम क्लैट अगले 5 ईयर में बच्चा किस तरह से बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें प्रैक्टिस करने वाले। आइए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद बच्चा डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट क्लैट एग्जाम, जो भी क्लैट का पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला बच्चा होगा हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न है, नया पैटर्न क्या आया है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगला आता है बच्चा 5 मंथ जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, किस किस समय रिवीजन करना है, कब हमें मॉक देना है। उसके बाद फोकस ऑन द वीक एरिया पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा इंपोर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट, और फिर लेक्स में प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे, और फिर स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट कैसे रहें इस पे बात करेंगे। और बच्चा लास्ट में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले अगर देखें, एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, वो है एनएलयू क्लैट के थ्रू। और उसको पाने के लिए प्रिपरेशन बहुत से करते हैं, लेकिन हर बंदा वहां तक नहीं पहुंच पाता। रीजन कंसिस्टेंसी। तो अगर मैं बोलूं, एक लाइन में बोलूं, सर हमें क्या चाहिए, सर क्वांट नहीं रोकती है, रीजनिंग नहीं रोकती है, इंग्लिश नहीं रोकती है सिलेक्शन, लीगल नहीं रोकती है सिलेक्शन, रोकती है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो बच्चा बहुत ही गड़बड़। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बच्चों क्लैट एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है, और इसकी आपने कई बार हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू भी इनकी बातें सुनी होंगी कि क्लैट एग्जाम को किस तरह से बेहतरीन बनाया जाए, जिससे क्रीम प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया के बहुत ही जबरदस्त क्रीम बच्चे हैं वो निकल के आए। तो क्लैट हर बार इस पर वर्क करता है, और इस बार भी उसने वर्क किया है। जो पहले 150 क्वेश्चन आते थे बच्चा, उसको उन्होंने 120 में कन्वर्ट कर दिया। और आप जानते हैं यही मेन आपका क्यों, क्योंकि लॉ में अगर आपको एंट्रेंस लेना है वो भी 12th के बाद, तो बच्चा क्लैट से बढ़िया कोई नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है, सर अब हम ऑल अबाउट क्लैट एग्जाम जानते हैं कि क्या है। आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट। कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम जानते हैं, कंसोर्टियम ऑफ द नेशनल लॉ ये आपको कराता है, ये आपका लिंक है consortium.ac.in। 3 दिसंबर 2024 को आपका पेपर होना है। आई थिंक ये कॉमन चीज है जो आपको पता है। बात करें जो कंसोर्टियम है क्या बच्चा, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 19 अगस्त 2017 को की गई थी, जिससे कि क्लैट वगैरह लॉ के लिए पूरा इसको अच्छे से सिस्टमेटिक कराया जा सके। जनरल नॉलेज होना मोस्ट इंपोर्टेंट। बात करते हैं सर अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया है, वो एक बार मैं इसको डिस्कस कर लें। वो उसमें 150 क्वेश्चंस की जगह 120 क्वेश्चंस हो गए, साफ साफ लिखा है। जहां पहले 150 क्वेश्चन होते थे, अब वहां 120 हो गया। 120 क्वेश्चन है, कौन कौन से, लीगल के, लैंग्वेज, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। नंबर 1, आई थिंक इसमें कुछ नहीं है। देयर शैल बी नो चेंज इन द सिलेबस एंड नंबर ऑफ द क्वेश्चन फ्लैट। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई भी चेंज नहीं है। ये क्लैट ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियर मेंशन कर रखा है। तो अगर आप पीजी वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चा, बात करते हैं आगे। आगे की बात आती है बच्चे, इससे पहले हम देखें, आप जानते हैं क्लैट एग्जाम के थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जुलाई में आना है और वो आ चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका सेकेंड वीक नवंबर में जो आपका है, नवंबर के 3 नवंबर में लास्ट डेट है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एडमिट कार्ड आपके नवंबर में आ जाएंगे, तो नवंबर में एडमिट कार्ड के लिए रेडी रहिए, और 3 दिसंबर को आपको अनाउंस हो जाएगी आपकी जो
पेपर है वो, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसमें जो हम कॉमन चीज है जो हमने इसमें देखी है। बात करते हैं सबसे पहले इसके बाद कि सर बात ये बताइए सर क्लैट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कुछ चाहिए। जनरल डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक आपको इसके बारे में नॉलेज है, जिसको नहीं नॉलेज है समझ लो। एज लिमिट कोई नहीं होती बच्चा, नो एज नो लिमिट है, ना ही अटेम्प्ट की कोई लिमिट है। क्वालिफिकेशन 12th या इक्विवेलेंट 45%, 40% चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए। दूसरा ग्रेजुएशन इन लॉ 3 ईयर 5 ईयर के लिए 45%, ठीक है बच्चा, कोई डाउट इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है ये तो सबके लिए नॉर्मल सी चीज है। आगे चलते हैं सर, बात करते हैं सबसे पहले, अगर ये बात हुई तो यूजी CUT यूजी एक लॉ पेपर कराता है, PG वाला लॉ, वो ये CUT यूजी भी अपने एग्जाम में डिफाइन नहीं करके देते कि सर किस पोर्शन से कितना आएगा, लेकिन यहां बहुत ही क्लियर कट डिफाइन है। आइए डिस्कस करते हैं किस पोर्शन से कितना आएगा। नंबर 1 120 मार्क्स आएंगे, 2 आवर्स का है, 0.25 मार्क्स ऑफ इज रॉन्ग आंसर। पहली बात तो निगेटिव मार्किंग, 0.25 कितना होता है बच्चा, दैट इज द 1/4। तो इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज रहने वाला है 20 से 26 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 20%। पहला पॉइंट ये आपने आपका जो कंडक्टिंग बॉडी है कंसोर्टियम ऑफ द इंडिया, इन्होंने पूरा पूरा डिफाइन कर रखा है। 20%। करंट अफेयर जीके का रहने वाला है 28 से 32 क्वेश्चन, 25%। लीगल रीजनिंग का बच्चा वेटेज रहने वाला है 28 से 32 क्वेश्चन, 25%। और लॉजिकल रीजनिंग का रहने वाला है 22 से 26%, 20%। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 से 14 क्वेश्चन, 10%। क्लैरिटी? आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा कुछ भी टफ लगा हो। अब बात करते हैं सर, अगला पोर्शन ये हुआ कि सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज कैसे होगा, इसको मैं और डिफाइन कर देता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता। देखिए ये हमने क्या करा, पाई चार्ट के थ्रू आपको पूरा बता रखा है कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्योंकि ये पैटर्न पहली बार हो रहा है, जो नया पैटर्न है, अभी तक लगभग 13 क्वेश्चन आ जाते थे इससे, आपके इंग्लिश से 28 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, सीए करंट अफेयर जीके से 35 क्वेश्चन, और आपके लॉजिकल रीजनिंग से 28 क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग से 35, ठीक है ना, लीगल रीजनिंग से 35। तो बच्चा ये है अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेस पर आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। सर क्यों डिस्कस करते हैं ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? बच्चा इसी से प्रिपरेशन होती है, इसी से पता चलता है कैसे प्रिपरेशन करनी है और कब प्रिपरेशन करनी है, किस तरह किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। चलिए अगर बात करें, अगला डिस्कस करते हैं बच्चा। अगला बात क्या है सर, इसी को मैं अगर पूरे में डिफाइन कर दूं सर कि टोटल आप बार ग्राफ में दिखाओ, क्योंकि बच्चा हम क्वांट वाले हैं तो हम तो पाई चार्ट बार ग्राफ में अच्छे से समझा जाता है। देखिए लीगल रीजनिंग का ये अच्छा कोर्स दिखा रखा है, इतना वेटेज है। करंट अफेयर का अभी हमने बताया तो अप्रॉक्स 25%, लॉजिकल रीजनिंग का अप्रॉक्स 25%, इंग्लिश का अप्रॉक्स 24, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड परसेंटेज में बात करें तो अप्रॉक्स 15 to 16%। ठीक है बच्चा, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं सर कि क्लैट में हमें 5 मंथ जो हमारे पास है इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, वो बताओ। आइए सबसे पहले बच्चा जुलाई चल रहा है, सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए आपका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जुलाई से सितंबर के बीच में आपको कंप्लीट क्वांट का सिलेबस करना है विद प्रॉपर नोट्स। ऐसे नहीं कि आपने कल YouTube पे वो क्लास देख ली, आज YouTube पे वो क्लास देख ली, कल वो चैप्टर पढ़ा, आपको लगा कि आपकी रेडी है। नहीं, कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन सही है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप अभी मत दो, अगर आपने प्रिपरेशन अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक लगाइए, लेकिन अगर आप मॉक पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी क्लियर करिए, तो सबसे बेस्ट है अगस्त से मॉक दीजिए। सर हम अब ये प्रॉब्लम आती है सर, ये हम पढ़ें कैसे, मतलब सिलेबस कंप्लीट कैसे करें बच्चा? उसके लिए सिस्टमैटिक तरीके से हमारे अड्डा 247 के पेड बैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक जबरदस्त कंटेंट वहां मिल जाएगा, उसके डिटेल में आगे बताऊंगा। नंबर 1 क्लैट, इसके साथ ही आपको क्लैट पर जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो भी देखती नहीं है, क्योंकि बेसिक्स जो बच्चा हम बनाते हैं आपका यूट्यूब पे बनाते हैं, और बेसिक्स बना के बाद जब बच्चा अपर लेवल पर आता है तो फिर पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। अक्टूबर में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में आपका कंप्लीट क्वांट का सिलेबस हो गया, साथ साथ और भी चलते रहेंगे। अक्टूबर में बच्चा मॉक टेस्ट लगाने हैं, अक्टूबर में नया कुछ नहीं पढ़ना, केवल मॉक टेस्ट लगाइए पूरा अक्टूबर।
डेली क्लास तो बच्चा लेनी ही है, उसमें कुछ नहीं। नवंबर जैसे आएगा बच्चा रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट और डेली क्लास लेनी है। क्लास यूट्यूब की बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। जुलाई अगस्त सितंबर रिवीजन करना है, अक्टूबर में कंप्लीट मॉक लगाने। मॉक में क्या आता है, डीआई कंप्लीट। टारगेट रखिए मैक्सिमम जिसको बोलते हैं 1000 डीआई लगाने का। इजीली लग सकती है, रोज रोज लगाओ डीआई 1000, बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा हैंडल हो जाएगा आपको, बहुत बेहतरीन। आई डोंट थिंक मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट होगा। आगे चलते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करें सर, क्वांट में फोकस ऑन वीक एरिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चा। वीक एरिया को बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस करिए। क्या है, अगर मैं वीक एरिया कैसे पता चले, अगर मैं क्वांट के प्रीवियस देखो 2020 से 2020 से इसका पैटर्न चेंज हुआ है। क्वांट में क्या होते हैं, डीआई आने लगी, उससे पहले क्वेश्चन आते थे। तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन आते थे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चा, क्योंकि आप उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर डीआई पूछता है। देखिए अलजेब्रा के लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैराथन मिक्सर मेंसुरेशन के बेस पर 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइम एंड वर्क पे हमने टोटल ऐड करके देखा 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, सीआईएसआई के 8 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 12 क्वेश्चन और डीआई के 35 क्वेश्चन और परसेंटेज के 8 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज के 19 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम के 36। ये बच्चा ये अलग अलग पोर्शन है जो अब सर इसको क्यों, पैटर्न तो चेंज हो चुका है लेकिन बच्चा इसी के बेस पर डीआई आती है। 2023 में एवरेज की डीआई आई थी, 2021 में परसेंटेज की डीआई आई थी, 2020 में मेंसुरेशन की डीआई आई थी, 2020 में रेशियो प्रोपोर्शन की डीआई आई थी। तो अगर आपको डीआई पे कमांड नहीं होगी तब तक बच्चा आप यहां पर कमांड नहीं कर सकते। कमेंट करो क्लैरिटी है या नहीं, क्या क्लैरिटी है सबको। नंबर 1, तो सर बात आते हैं कि सिलेबस है क्या हमारा। एक बार सिलेबस में क्विक रिव्यू करते हैं, मतलब तभी आपको वीक पोर्शन पता चलेगा। देखिए नंबर 1 सिलेबस को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी अगर आपको डीआई पढ़नी है, सर मुझे डीआई पढ़नी है तो क्या और चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर के बेस पर डीआई आती है, एवरेज पर डीआई है, मिक्सर एलिगेशन पर डीआई आ जाएगी, टाइम एंड डिस्टेंस पर डीआई आ जाएगी, वो आप तब कर पाएंगे जब चैप्टर क्लियर हो। रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज 2023 पे आई थी, रेशियो प्रोपोर्शन 2020 की डीआई आई थी, प्रॉब्लम ऑन एज पे पकड़ होनी चाहिए, सीरीज इक्वेशन, प्रॉफिट लॉस और आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कमेंट करो फटाफट यस और नो, क्या क्लैरिटी है। आगे चलते हैं सर, और इसमें से चैप्टर लगाइए, वीक पॉइंट ढूंढिए, क्या वीक है, प्रिंट करा लीजिए पूरा सिलेबस। बात करते हैं इसमें सर और क्या है, टाइम डिस्टेंस स्पीड पे डीआई बता चुका हूं, टाइम एंड वर्क पे डीआई आ चुकी थी, पाइप में सिस्टम मेंसुरेशन डीआई है, मिसलेनियस और एलसीएम एससीएम। ठीक है बच्चा, हम एक सेपरेट वीडियो लाके पूरा डिटेल पूरा सिलेबस वहां समझेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, उसमें आप ज्यादा अच्छे से समझो। अब बात करते हैं बच्चा नंबर 1, डीआई जो हमारे पास बेसिक आती है, डीआई क्या क्या आ सकती है और क्या क्या आई है। सबसे पहले जो डीआई एग्जाम में आ चुकी है, बेसिक कंसेप्ट के साथ सिंगल पाई चार्ट एग्जाम में आ सकती है। क्या क्या डीआई होती है, डबल पाई चार्ट भी होती है सर, ट्रिपल पाई चार्ट भी होती है सर, कॉम्बिनेशन डीआई पाई चार्ट टेबुलर भी होती है सर, सिंपल लाइन ग्राफ भी होता है, इनकम एक्सपेंडिचर डीआई भी होता है, सेल्स एंड एक्सपेंडिचर डीआई भी होता है सर, केस लेट डीआई, केस लेट डीआई बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। केस लेट में एक केस दिया जाता है जो वेन डायग्राम बेस पर भी हो सकता है, टेबुलर के भी हो सकता है, चैप्टर पे भी हो सकता है। 2023 में एवरेज पे डीआई आई थी, टेबुलर ग्राफ होती है, मिसिंग डीआई है सर, परसेंटेज डीआई, बार ग्राफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये आपको डीआई में पढ़ने होंगे और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा हम अपने पेड बैच में पढ़ाते हैं। आइए अगली बात डिस्कस करें मॉक टेस्ट। जो मैंने आपको बताया था कि सर अक्टूबर में मॉक टेस्ट देनी है, अगस्त से शुरू कर देना। मॉक टेस्ट की इंपोर्टेंस क्या है सर, मॉक टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मॉक टेस्ट के लिए समझने, एक एक पॉइंट को समझना, एक एक चीज को, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले तो बच्चा ये मॉक टेस्ट आपको एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर करते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां जो सीबीटी के पेपर है, जो ऑफलाइन पेपर है बच्चा, आपको मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाते हैं। जब तक मॉक टेस्ट नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा।
अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसके पास नॉलेज होती है, नई नई डीआई आएंगी। अड्डा 247 आपको बहुत जबरदस्त आपको मॉक टेस्ट देता है, उससे आपको नॉलेज अलग होगी बच्चों, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझे होंगे मॉक टेस्ट की वैल्यू क्या है। अगर मैं बात करूं सर अगला पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस तो करनी है, इसका एक ही सॉल्यूशन है सर, क्वांट में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्वांट में स्कोर नहीं आ रहा है, डीआई पे कमांड नहीं हो रही, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस ही की है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस ही की है। ठीक है बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं नंबर मेन पॉइंट का से सर, मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लगातार मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन अंदर से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, सुबह 5 से 6 बजे उठिए, अगर आप लेट भी सोते हैं तो भी आप मॉर्निंग 6 AM नॉर्मल टाइम है, या 7 AM भी करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही योगा 5 मिनट योगा दीजिए, और एक मोटिवेशन कोर्स या फिर अपने यूट्यूब पे वगैरह पे एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, जैसे एक उसमें आपका जो भी फेमस मोटिवेशन है, आप उनको उनके कोर्स सुनिए, छोटे छोटे 5-5 मिनट के, ज्यादा नहीं, या कुछ सेकंडों के। डेली सुनने से वो आपके जो जो आप मॉर्निंग में सुबह सुनते हैं उसके आपके माइंड पर स्ट्राइक करता है और पूरे दिन उस पर आपके विचार चलता रहता है। तो मोटिवेट आपको खुद रहना पड़ेगा, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा बच्चों, खुद मोटिवेट है। सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है। ठीक है, आई स्टैंड, आप इसको समझोगे जो आपको बताया गया। अब बच्चे पूछते हैं सर हम कैसे करें, हम क्वांट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्वांट में आती, तो बच्चों उसी के लिए, उसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 26 जून से आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्लैट अचीवर्स प्लस बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें क्वांट 13 जुलाई से शुरू होने वाली है। अभी क्वांट नहीं, तो क्वांट आपकी 13 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो क्लैट अचीवर्स कोड याद रखिए Y696। अच्छा, मैं इसमें कोई पूछते हैं बच्चा सर इसमें और हमें क्या क्या मिलेगा, इस कोड में मैं आपको बता दूं आप इसमें क्या क्या मिलने वाला। देखिए नंबर 1, कोई पूछे सर हमें क्या क्या मिलेगा इस बैच में, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे आप गूगल पे अड्डा 247 डालेंगे, सबसे ऊपर वाली स्लाइड आ जाती है ये। जैसे ऑल कोर्सेस में जाएंगे, ऑल कोर्सेस अंडर ग्रेड, यहां आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यहां क्लैट सबसे ऊपर ही है आपका, क्लैट अचीवर्स के नाम से, जिसमें लिखा है 26 जून। तो अभी इसमें क्वांट शुरू नहीं हुई है, वो 13 जुलाई से होने वाली है। 20 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है बच्चों आपको, 148 ई बुक्स। देखिए 148 में ई बुक्स आपको ओपन करके दिखाता हूं। जैसे आप 148 ई बुक्स ओपन करते हैं, ये देख रहे हैं इतनी ई बुक्स, डीआई की 10 ई बुक्स हैं। एक ई बुक्स में अगर 50 क्वेश्चन भी हुए तो 500-600 डीआई। अब सोचिए लॉ एंट्रेंस एग्जाम की आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 33 ई बुक्स हैं, बाप रे, सोच रहे हैं आप। इसके अलावा बम्पर डिस्काउंट है बच्चा इसके साथ, आप 30 ई बुक्स, रीजनिंग के 36, 5 ई बुक्स से, टेस्ट सीरीज अलग, और लाइव क्लासेस के 9 आवर्स जो 250 आवर्स जो अलग है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए ये वाले पॉइंट। आपको क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पूरा पूरा पैटर्न 6 महीने की वैलिडिटी के साथ सब कुछ। अच्छा, स्टडी प्लान आप यहां ले सकते हैं, जैसे साफ दिख रहा है। मान लो क्वांट का स्टडी प्लान चाहिए आपको, सीधा जाकर यहां क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए 13 जुलाई से 14 जुलाई पूरा क्लासेस आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। तो आपको सीधा सीधा जाना है, कोड आपको याद रखना है। जैसे ही आप कोड डालेंगे बच्चा आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। कोई याद है Y696 और आपको 70%, 77% स्पेशल डिस्काउंट। अच्छा, 1% का और डिस्काउंट मिलेगा यदि आप ऐप से थ्रू जाते हैं, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट 78% का। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त। आई होप आप इसमें आएंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को नई डायरेक्शन देंगे। चलिए बच्चों, ऐसे ही नए नए जेनरिक और शॉर्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।